नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। हरियाणा सरकार के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बड़ा फेरबदल हुआ है। किसानों के ट्रैक्टर रैली को देखते हुए मुख्यमंत्री सहित कई बड़े मंत्रियों के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का स्थान बदला गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब पानीपत में नहीं, पंचकुला में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अंबाला में कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कुरुक्षेत्र, जबकि डिप्टी स्पीकर महेंद्रगढ़ नारनौल में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं राज्य मंत्री कमलेश ढांडा नूह में शामिल होंगे। तो हरियाणा सरकार के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बड़ा फेरबदल हुआ है। किसानों के ट्रैक्टर रैली को देखते हुए मुख्यमंत्री सहित कई बड़े मंत्रियों के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में जो स्थान है वो बदला गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब पानीपत में नहीं बल्कि पंचकुला में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अंबाला में कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कुरुक्षेत्र, जबकि डिप्टी स्पीकर महेंद्रगढ़ नारनौल में ध्वजारोहण करेंगे। तो वहीं राज्य मंत्री कमलेश ढांडा नूह में शामिल होंगी। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ਇਹ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਹੈ ਉਸ ਉਡਾਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਖ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, फाइटर जहाज चला रही ने, दूजे जहाज भी जिथे पैसेंजर ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਲਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਐਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਥਰਡ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ पूरी तरह वचनबद्ध है ते सानू साडियां धीआं ते माण है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145
454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बदलाव को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब की बार कार्यक्रम की लिस्ट बहुत पहले जारी कर दी गई थी, इसीलिए अब स्थितियों के हिसाब से कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने अध्यापकों के म्यूचुअल ट्रांसफर की पॉलिसी पर बयान देते हुए कहा कि जेबीटी टीचर डिस्ट्रिक्ट का काडर है, उन्हें आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कुछ समय में एक प्रथा बनी कि भर्ती होने के बाद ना फिर एक पॉलिसी में रिलैक्सेशन देकर उनको छूट देते थे कि जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहे चला जाए। लेकिन अब की बार स्थिति क्या है कि हमारे पास जो जेबीटी टीचर हैं वो मतलब हमारी आवश्यकता से भी ज़्यादा है, यानी कि आज के तरीके में 2200 कुछ टीचर हमारे पास सरप्लस है। तो ऐसे सीटें सारी सारी फूलेगी। अब उनका जैसे ट्रांसफ़र करना था तो हमने अभी विचार किया था कि उनको जो जो डिस्ट्रिक्ट है उनको वो डिस्ट्रिक्ट अलाट कर दिया जाए। तो पहले उसमें कोर्ट में इस प्रकार की रोक लगी थी, कुछ केस थे, इस वजह से बंद था वो। तो अभी जब हमने ट्रांसफ़र किया तो उसमें एक समस्या हमारे सामने आई। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए आप पंचकुला को ही मान लो, और पंचकुला से मान लो 300 टीचर जो है वो ट्रांसफ़र हो गए, भिवानी चले गए या रोहतक चले गए या कोई भी जिला, अन्य कोई भी जिला चले गए। और वहाँ से जो 10 टीचर हैं वो दूसरे जिलों से 10 टीचर पंचकुला में आ गए। तो पंचकुला में तो सीटें खाली होगी क्योंकि 200 गए थे, आए 10, और वहाँ सरप्लस होगी क्योंकि वहाँ ज़्यादा चले गए, वहाँ सीटें खाली थी नहीं, सीटें तो सारी फुल है ना जी। तो ऐसे में मेरे मन में एक विचार आया, और अभी जो इनके यूनियन के लोग थे वो मुझे मिले थे, तो मैंने उनसे भी एक बात कही कि भाई आप कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते। देखिए अभी तक कोई ऐसा हमने आदेश कोई दिया नहीं है, लेकिन हमारा सुझाव है और मैं अधिकारियों से बात करके अब इसके बारे में निर्णय लेते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा पीरियड रह रहा है और अब उसमें काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा अभिभावकों को कि अब नहीं, अब इनमें कई बार ना प्राइवेट स्कूल में एक क्लास की वर्दी कुछ है, दूसरी क्लास की कुछ है। अगर तो मान लो वही है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो 20 वालों तो अगली बार काम आएगी। कई बार वो चेंज हो जाती है इनका, जैसे हाउस वगैरह का कोई ऐसा है सिस्टम कि भाई इस हाउस की वर्दी ये रहेगी, इस हाउस की वर्दी ये रहेगी, तो ये बहुत ही थोड़ा टाइम है। तो हम चाह रहे थे कि उसमें एक छूट मिले तो उस पर विचार करके उस पर निर्णय लेंगे। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब की बार बहुत पहले से ही जारी कर दी थी लिस्ट। आम रूटीन में वैसे जिस टाइम कार्यक्रम होता है उससे 1-2 दिन पहले होती है लिस्ट जारी, उससे पहले इतनी पहले होती नहीं लिस्ट जारी। लेकिन अब की बार आएगी और उसके बाद पता चला कि गवर्नर साहब अपना राजभवन में झंडा लहराना चाहते हैं, तो उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे मेरे ख्याल से पानीपत था उनका, और पानीपत से चेंज करके उन्होंने पंचकुला कर दिया। तो ऐसे ही और भी कुछ मंत्रियों में थोड़े बहुत चेंज हुए उसमें, ऐसा तो कोई बात नहीं। देखिए अब सारी जगह तो मंत्री जा ही नहीं सकते ना जी, अब मंत्रियों की तो एक लिमिट है ना जी। अब सरकार ने, संविधान ने एक निश्चित कर दिया कि भाई इतने ही मंत्री हो सकते हैं। अब हमारे पास 22 जिले हैं, तो 22 जिलों में मंत्री जा ही नहीं सकते। हर बार कुछ ना कुछ जिले ऐसे रहती हैं जहाँ मंत्री नहीं जाते, वहाँ पे जो वहाँ के बड़े अधिकारी हैं, डीसी हैं, वही झंडा। नहीं, मेरे ख्याल से वो सॉल्व हो गया सारा कोई ऐसी बात नहीं। सरकार ने परमिशन दे दी, दिल्ली में जो वो ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं उस पर सहमति हैगी, और उसका रूट निश्चित कर दिया कि उसी रूट पे ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल के अब कोई टकराव की कोई पोजीशन नहीं। कोई आप भी अपील करना चाहेंगे इस पे कि शांतिपूर्ण तरीके से सब ट्रैक्टर मार्च भी निकल जाए, गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम भी हो जाए? हाँ, नहीं, सब लोग जिम्मेदार हैं, सब लोगों को पता है गणतंत्रता दिवस के महत्व का, सब लोगों को पता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग शांतिप्रिय तरीके से इसमें अपना व्यवहार जो है उनका अच्छा व्यवहार रखेंगे और शांतिप्रिय तरीके से इसमें भाग। देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान के मुताबिक जनता ही इस अनूठे लोकतंत्र की बुनियाद है, जहां जनता सरकार को चुनती है। भारत निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार 7वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य लोगों की मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ मतदाताओं को एक अच्छा साफ सुथरी छवि का प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान के लिए जागरूक करना है। इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। तो वहीं इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति हमारा मत है। हमारा एक एक वोट देश के भविष्य की नींव रखता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी मतदाता अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लें और अपने मत के प्रति जागरूक बने। आपको बता दें, मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ था। इस दिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। इसका आरंभ 1950 में चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर हुआ। साल 2011 के पहले यह दिन अस्तित्व में नहीं था। देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान के मुताबिक जनता ही इस अनूठे लोकतंत्र की बुनियाद है, जहां सरकार को जनता चुनती है, जिसे 5 साल में एक बार केंद्र और राज्य सरकार चुनने का सीधा अधिकार है। आज उसी जनता का दिन है। वहीं जिसे लेकर कांग्रेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट किया और शुभकामनाएं दी। दीपेंद्र ने कहा, प्रजातंत्र में आपके वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और जिम्मेदारी भी। आपके हर एक वोट से लोकतंत्र की नींव और अधिक मजबूत होती है। लोकतंत्र के सशक्त स्तंभ के तौर पर मतदाता बने, मतदान जरूर करें। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। हाँ वही चलेंगे साहब, वही रहेगा। हाँ वही रहेंगे। हाँ बन जाएगी सहमति, सब बन जाएगी। अरे दिल्ली में चलेंगे भाई, ठीक है। दिल्ली में चलेंगे, वो तो व्यवस्था के लिए वो अपने वॉलंटियर लगाने हैं। ये हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी, उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जो दूसरे वाले बॉर्डर पे है उस पे हरियाणा के अधिकारी, दिल्ली के अधिकारी, उनकी सब आपस में बातचीत चल रही है, सब संगठनों की बात चल रही है और कैसे इसको वो करेंगे, कहाँ से वो घूमेंगे, कितने जाएंगे, ये सारी चीजें हो रही है। कितना समय लगेगा? मना कर रही है आपको अक्षरधाम जाने के लिए? नहीं चल रही सब बात चल रही है उनपे। अगर ये 11 बजे ट्रैक्टर परेड शुरू होगी तो कब तक ये ट्रैक्टर परेड चलेगी? और ये चलती रहेगी तो लंबी चलेगी, तो ऐसी हल्की परेड है क्या? लंबी चलेगी परेड, बहुत टाइम तक चलेगी परेड, बड़ी चलेगी। एक बार रूट तो बता दीजिए। अरे दिल्ली में कुछ चलेगा ट्रैक्टर, दिल्ली में कुछ चलेगा। आनंद विहार तो दिल्ली में आता है। नहीं आनंद विहार, हाँ वहाँ तक जाएगा, अक्षरधाम जाएगा। हो गया। आज चमचमाती सड़कों पर चलेगा दिल्ली, किसान का ट्रैक्टर चलेगा। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है।